हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी जनरल पेपर के बारे में। जनरल पेपर सब्जेक्ट जो है वो क्या आता है, कैसे आता है, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कितने नंबर का होता है। तो हम इस पे बात करते हैं कि जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा था इस बात को लेकर जनरल पेपर के बारे में। तो हम बात करते हैं जनरल पेपर कितने नंबर का आता है। तो पहली बात, आपका जो पेपर पैटर्न होता है बीपीएससी में वो आता है टोटल मिला दें हम तो आता है 150 नंबर का। 150 नंबर में 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। जी हाँ, बिल्कुल क्वालिफाइंग समझ रहे हैं आप सही। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30 क्वेश्चंस उसमें आपके आएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के होंगे, और दोनों मिला के आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। जिसमें से आप 10 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। बाकी 40 नंबर 30 के बाद 40 का पोर्शन आता है जो आपका जीके और जीएस जनरल पेपर का होता है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट वो डिसाइड करता है। तो पहली बात तो वहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट, गिन के 5 सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी के लिए आएंगे, और वो सब्जेक्ट कौन से हैं हम आगे बात करेंगे। फिर हम चलते हैं, आपका अपना मेन सब्जेक्ट होता है वो 80 मार्क्स के आएंगे। 80 नंबर के आपका अपना सब्जेक्ट, चाहे वो मास्टर्स के सब्जेक्ट हो गए। अगर आप टीजीटी पीजीटी टीजीटी दे रहे हैं तो वो आपके 80 मार्क्स के। अगर आप मास्टर हैं एक सब्जेक्ट से तो उस एक सब्जेक्ट से 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 30 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया, 80 नंबर हो गया। 3 पेपर आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। अब पहला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है उसको आप स्किप कर देंगे, वो चीज़ें आपका स्किप नहीं होंगी। बात करते हैं हम सेकंड पोर्शन जो आपका स्पेशल जीके जीएस का होता है, और उसमें क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जीके जीएस का 40 नंबर का ये पोर्शन होता है, और इसमें आपका 5 सब्जेक्ट, गिन के सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं। वो सब्जेक्ट कौन से हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो पहला जो आपका मैथ्स होता है, ठीक है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, और करंट अफेयर का पोर्शन होता है। और पांचों सब्जेक्ट सारे 8-8 नंबर के होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। आपका सब्जेक्ट भी फिक्स है, आपके मार्क्स भी फिक्स हैं। 40 नंबर 8-8 नंबर के पांचों सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बोला, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का। तो ये पांचों पोर्शन जो हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये जीके जीएस का होता है, कहीं ना कहीं ये मेरिट लिस्ट तय करने का काम करता है। मेरिट में ये बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि जो बच्चे इसको तैयार करते हैं कि उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि सब्जेक्ट में तो सभी लोग माहिर होते हैं, लेकिन आपका ये कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो इसको हमें लेके चलना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। तो ये जो पोर्शन है ना, जो आपका मैथ्स है, मैथ्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे पहले तो PYQ देखना है आपको, कि मैथ्स के पोर्शन कुछ चैप्टर्स जैसे एज के हो गए, परसेंटेज के हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए, SI CI के हो गए, और ये मतलब कुछ चैप्टर्स फिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। तो आप PYQ देखिए और उस चैप्टर का आप YouTube पे डाल दीजिए। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो फिर आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और YouTube पे आप डालिए और सारी चीज़ों को आप एक प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। साइंस का पोर्शन जो है वो आपको 6 to 8, अगर आपके पास टाइम है तो NCERT ज़रूर पढ़िए। 6 to 8 का NCERT आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसमें भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि डिजीज़ के हो गए, विटामिन के हो गए, और प्लांट फिजियोलॉजी हो गए। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और साइंस में भी आपको ध्यान ये रखना है कि
तीन साइंस में जो तीनों साइंसेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपका ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो पोर्शन आपको ज़रूर से ध्यान रख के चलना है। तो आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आप देखेंगे 8 क्वेश्चंस में से कम 5 क्वेश्चन आपको बायो से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या डिमांडेड है क्वेश्चन, वो उस पर आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब अगला आपका जो ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आएंगे जलवायु से, बहुत सारे क्वेश्चन, मानसून से, जलवायु हो गया, मानसून हो गया। और ज्योग्राफी में ही आपको बिहार, अगर आप बीपीएससी का पेपर दें, बिहार से रिलेटेड आपको बीपीएससी मतलब बिहार स्पेशल हम उसको नहीं बोलेंगे, मतलब ज्योग्राफी से ही रिलेट करके बिहार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कि बिहार में कहाँ पे ये फसल की पैदावार कहाँ पे होती है, या फिर यहाँ पर्टिकुलर कोई क्षेत्र, यहाँ का जलवायु कैसा होता है। तो मतलब कि ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेट करके पूछ लेगा, तो वो आपको ध्यान में रखने हुए चलना है। नेक्स्ट हिस्ट्री पे हम आते हैं। अब हिस्ट्री में कुछ एरिया, कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं, देखिए ध्यान रखने बस ये हमको चलना है कि PYQ हमें देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जैसे कि 1857 से आ गया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा लिए जाते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से, INM से क्वेश्चंस हो गए। और फिर आपका मतलब बहुत सारे इधर जो मतलब युद्ध वगैरह हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो कुछ चीज़ें यहाँ से हैं जो कि आपकी पूछी जाती हैं हिस्ट्री में। आपका 1885 से जब स्थापना हुई थी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ पोर्शन हिस्ट्री के हैं जहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। बाकी जो बिहार से रिलेटेड क्रांतिकारी थे उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो आपको पढ़ना है। और ये जो मतलब शुरुआती आंदोलन थे गांधी जी के, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे कुछ पोर्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अब हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, और कम से कम आपको साल भर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, मतलब 8 महीने के तो आपको मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए कुछ चैनल्स हमने सजेस्ट किए हैं, और आगे भी मैं सजेस्ट कर दूंगी। करंट अफेयर के लिए आप रेगुलर बेस पे भी पढ़ सकते हैं जैसा आपका पोटेंशियल हो, और आप महीने के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, तो जैसा आपको लगे उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी आप वीडियो में जाएंगे, मैंने करंट अफेयर के लिए बुक भी सजेस्ट किया हुआ है, टीचर्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया हुआ है। 1-2 टीचर्स को मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, कुमार गौरव सर और शंकर सर हैं, जो कि बहुत अच्छा कवर कराते हैं। और ये आपके जनरल पेपर के मैंने बहुत ही डिटेल में तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जितना बता दिया है शायद उतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर बात आपकी आती है जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आप धुरंधर हैं, तो हम उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।